Hello dear students, welcome to your favorite math channel KD the Math Tuber. Today I will talk about miscellaneous chapter 4 part 2. इसी के पार्ट 1 में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक देखे थे और कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे। तो आज अपन इसी के पार्ट 2 में देखेंगे और ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर ये क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में ना होके कंपटीशन में होता तो अपन इसको 10 सेकंड में ही कर देते, क्योंकि ये दोनों ट्रिक हैं, ये दोनों डायरेक्ट फार्मूले हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, डायरेक्ट फार्मूले हैं। लेकिन यहाँ आपको पता है कि अपने को ये फार्मूले का यूज़ नहीं करना है, अपने को क्या करना है, अपने को जो है वो इसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा, है ना, सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा। देखिए यहाँ पर बच्चों ये किसकी वैल्यू है, ए की, और आपको प्रूव क्या करना है, एडजॉइंट ए का होल इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक, तो इसमें LHS अलग कंप्लीट होगी और RHS अलग कंप्लीट होगी। देखिए यहाँ दो चीज़ें तो दिख ही रही हैं, चाहे LHS हो चाहे RHS, कि एक तो एडजॉइंट ए निकालना और एक ए इनवर्स, ये तो पूछ ही रहा है। तो चलिए ए इनवर्स और एडजॉइंट निकालते, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले पता है आपको मॉड ए निकालते हैं। ये ध्यान रहे, अभी मैं LHS RHS की बात नहीं कर रहा, अभी मैं पहले ए इनवर्स निकालूंगा, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होगा। मॉड ए कैसे निकालते हैं बेटा, पहली रो को बेस बना लो, पहला एलिमेंट एज इट इज़ लेते हैं, दूसरा साइन चेंज कर देते हैं, तीसरा भी एज इट इज। और जो बच्चे नहीं सीख पाएँ बाई चांस, वो प्रीवियस वीडियोज़ को पहले देखें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको नंबर 1 पर ही लिखी दिखाई देगी 12th NCERT की प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 25-30 एक्सरसाइज वहाँ दिखाई देंगी। थंबनेल पे आप एक्सरसाइज देख के उस वीडियो को डाउनलोड करें, आराम से देखें। देखिए 1 जैसे ही मैं लूँगा तो ये रो कॉलम गायब हो जाएगा, यहाँ आपका क्रॉस हो जाएगा, 3 का 5 में 15 माइनस 1 का 1 में 1, 2 लेंगे तो 2 की रो कॉलम गायब, -2 का 5 से -10, बीच में माइनस, 1 का 1 में 1, 1 लेंगे तो 1 का रो कॉलम गायब, -2 का 1 में -2 और -3। देखते हैं इसका कितना आएगा, तो 15 माइनस 1 14, -10 और ये हो गया माइनस के 22 और ये -5। तो ये आपका माइनस के 22 और 5 27 में से 14 गया तो माइनस के 13, ये आपकी वैल्यू निकली मॉड ए की। अब आपको पता है कि एडजॉइंट ए लाने के लिए पहले कोफैक्टर लाने होते हैं। क्या लाने होते हैं, कोफैक्टर। चलिए देखते हैं कोफैक्टर कैसे आएंगे बेटा। कोफैक्टर के लिए आपको करना यह है कि ये जो 9 एलिमेंट हैं तो कोफैक्टर भी कितने आएंगे, अपने 9 आएंगे। कोफैक्टर भी बेटा कितने आएंगे, 9। ठीक है, कैसे आएंगे 9, देखते हैं ध्यान से। जैसे कि सबसे पहले आपका C11, फिर C12, फिर आपका C13 आएगा, फिर C21, फिर C22, फिर C23। क्लियर, इस तरीके से ये, और फिर इसके आगे। चलिए पहले इनको देख लेते हैं, C11 यहाँ पर, चलिए उसके आगे देख लेते हैं। C11 क्या आएगा, देखिए C11 पहली मैंने इनके चिन्ह बताए थे आपको। चिन्ह कैसे लेने बेटा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और फिर यहाँ आप किसको लोगे, C31 C32 C33। यहाँ भी क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, एक प्लस एक माइनस। अब आप कहोगे सर अब क्या करना है, देखिए अब क्या करना है, C11 यानी पहली रो पहला कॉलम छोड़ दो, क्रॉस गुणा करो, 3 का 5 में 15, बीच में माइनस लेना, 1 का 1 में 1, ये आपका 14 हो गया। C12 यानी पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, -2 का 5 में -10, -1, ये +11 हो गया। C13 पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, -2 का 1 में -2 और -3 है, माइनस का 5 हो गया। C21 यानी दूसरी रो और पहला कॉलम गायब, तो -2 का 5 में हो गया -10 और -1 यानी +11 हो गया। C22 कैसे करें बेटा, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो यहाँ 1 का 5 में हो गया 5 -1 यानी 4 हो गया। C23 कैसे करेंगे बेटा, दूसरी रो और तीसरा कॉलम गायब, तो यह 1 का 1 में 1 और ये माइनस माइनस +2 -3। इसमें देखो एक भी प्लस माइनस बेटा गलत हो गया तो क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा ये,
लंबा जाना है, इसलिए आपको एक भी प्लस माइनस बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने देनी है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। चलिए आगे देखते हैं C31 कैसे आएगा बेटा। C31 के लिए आपको करना क्या है, तीसरी रो, ये देखो तीसरी रो और पहला कॉलम यानी ये गायब, तो बचेगा -2 1 3 1, क्रॉस करो, -2 का 1 में -2, -3 -5 हो गया। C32 तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 1 का 1 में 1 + 2 यानी ये -3 हो जाएगा बेटा। C33 तीसरी रो तीसरा कॉलम, 3 1 जा 3 और ये -4 यानी -1 हो गया। यहाँ से क्या करते हैं बेटा अपन कि एक C निकालते हैं। C का मतलब होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक। ये C कैसे निकलता है, इनको रो में लिखो, 14 11 -5 11 4 -3 और तीसरी रो है -5 -3 -1, ये C हो गया। इसके बाद बेटा एडजॉइंट A आना है। एडजॉइंट A के लिए क्या करते हैं, ये जो रो आपको दिख रही है इसको कॉलम में ले लो, 14 11 -5 11 4 -3 और -5 -3 और -1, सही है। ये एडजॉइंट A आ गया। अब आप कहोगे सर अब क्या करना है, अब इसका लाना है A इनवर्स। तो A इनवर्स का फॉर्मूला होता है बेटा एडजॉइंट A अपॉन मॉड A, इसको डिटर्मिनेंट A बोलते हैं। तो मॉड A यहाँ देखिए पहले कितना आया था ऊपर, -13, तो -13 आपने अपॉन में ले लिया और एडजॉइंट A क्या है, ये रहा 14 11 -5 और 11 4 एंड -3 एंड -5 -3 -1, क्लियर। ये हो गया बेटा। आप चाहो तो माइनस को अंदर दे सकते हो, तो माइनस अंदर दे के बचेगा 1/13 14 11 ये सॉरी माइनस यहाँ 5 हो रहा है। ध्यान से देखना, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी जाएगा बेटा, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपको पता है आते ही हैं इस तरह के। ये सबके मैंने आपके चिन्ह बदल दिए है ना, ये चिन्ह बदल दिए। तो ये वैल्यू किसकी हो गई बेटा, A इनवर्स की, ठीक है, A इनवर्स। अब A इनवर्स के बाद हमें थोड़ा गौर करना है RHS और LHS की तरफ, ठीक। अब चलिए एक एक करके काम होगा, यहाँ से देखना ढंग से, यहाँ से देखना ढंग से। अब वो ये देख लो कि पार्ट वन को देखना। पार्ट 1 में कह रहा है एडजॉइंट A का इन्वर्स लाओ, यानी जो भी आप एडजॉइंट A लाए थे उसका इन्वर्स लेके आना है। तो अगर आपको पार्ट 1 की LHS कंप्लीट करनी है, LHS अभी सिर्फ LHS, तो आपने एडजॉइंट A जिसको भी लिया था उसका इन्वर्स पता करना है ना। ये चलिए देखते हैं। तो एडजॉइंट A आपने किसको लेके आए थे, ये रहा एडजॉइंट। अब आपको पता है बार बार एडजॉइंट A लिखने में तो थोड़ी सी दिक्कत भी आएगी, तो इसलिए चलिए मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, है ना, कुछ मान लेते हैं इसको। क्या मान लें बेटा, अब तक आपने कहाँ तक ले लिया, देखो आपका C आ गया है। चलिए कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे मैं एडजॉइंट A को ले लेता हूँ जैसे X, क्योंकि बार बार इसे लिखना नहीं पड़ेगा एडजॉइंट A को। X कितना है, ये X 14 11 -5 11 4 -3 और -5 -3 और -1, ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा, X की वैल्यू, ठीक है, X की वैल्यू आ गई। अब अपने को इसी का इन्वर्स लाना है। अब आप बाकी क्वेश्चन भूल जाओ और इस क्वेश्चन का इन्वर्स लाना है जैसे भी हो, उससे LHS कंप्लीट होगी। जब LHS कंप्लीट हो जाए तब अपने को RHS की बात करनी है, ठीक। क्वेश्चन लंबा जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी ये नहीं सोचें कि सर कोई लंबी ट्रिक यूज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन ही है, इसकी कोई बेटा ट्रिक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं LHS कैसे कंप्लीट होगी, ठीक है। तो इसका इन्वर्स लाना है। इन्वर्स लाने के लिए आपको पता है पहले इस X का मॉड लाएंगे, इसका क्या लाएंगे, मॉड, ठीक है। तो ध्यान से देखना मॉड कैसे आएगा बेटा। मॉड के लिए आपको करना ये है कि पहले एलिमेंट को 14 को लोगे तो क्या होगा, 14 की रो कॉलम गायब, तो 4 का -1 में -4, बीच में -3 का -3 में 9, बीच वाला आप चिन्ह बदल के लेते हो, ठीक। तो 11 माइनस में हो गया, 11 की रो कॉलम गायब, 11 का -1 में हो गया -11, -5 का 3 में हो गया 15, बीच में तो माइनस आती है।
-5 लेंगे, फिर से रो कॉलम गायब। 11 का 3 में -33, और ये माइनस बीच में आता है, लेकिन 5 चौके माइनस माइनस प्लस 20। थोड़ा ध्यान से, 9 और 4 13, 13 का किस में करना है, 14 में। 13 चौके 52, 13 एकम 13 और 5 18, ये माइनस का हो गया। 11 और 15 26, 26 में किसका करना है, 11 का। तो 11 6 66, 11 दूनी 22 और 6 28। 33 में से 20 गया माइनस के 13, और 13 पंजे हो गए प्लस के 65। तो चलिए यहाँ ऐड करके देख लो कितना हो रहा है। 182 और 65, ये आपका कितना हो रहा है बेटा, ये सॉरी ये तो माइनस का है, ये दोनों ऐड होंगे। 286 और 65 ये हो रहे हैं बेटा कितने, ये हो रहे हैं 351, और इसमें से माइनस क्या होगा, 182। 182 को माइनस करोगे, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ हो गया आपका 169, और वो भी प्लस का। ये तो इसका निकला बेटा x का मॉड। अब आपको पता है x के मॉड के बाद क्या करना है, इसका कोफैक्टर लाने हैं। तो इसके कितने फैक्टर होंगे, कोफैक्टर 9 होंगे, वही C11 C12 C13 C21 C22। थोड़ा ध्यान से देखो, लंबा क्वेश्चन है। C23 ये, फिर C31 C32 C33। कोफैक्टर आते ही आपको पता है कि इस x का एडजॉइंट आएगा, और एडजॉइंट के बाद आपका x का इन्वर्स आएगा, और इन्वर्स आते ही स्टूडेंट ये LHS कंप्लीट हो जाएगी पार्ट 1 की। ठीक है, चलिए देखते हैं अब ये सारा कुछ होगा कैसे। C11 पहली रो, ये चिन्ह कैसे लगाने हैं, 1 प्लस 1 माइनस, ये तो आपको बताया ही था मैंने। प्लस माइनस इस तरीके से चिन्ह लगाने हैं। चलिए ठीक है, अब C11 पहली रो पहला कॉलम गायब, 4 का -1 में -4, बीच में माइनस, 3 का 3 में 9, 9 और 4 हो गए माइनस के 13। थोड़ा ढंग से देखना बेटा। C12 पहली रो दूसरा कॉलम गायब, 11 का -1 में -11, बीच में माइनस, ठीक है, और 5 का 3 में हो गया 15, 11 और 15 26, ये प्लस का 26 हो जाएगा। C13 बेटा पहली रो तीसरा कॉलम गायब, पहली रो तीसरा कॉलम। चलिए पहली रो तीसरा कॉलम, 11 का -3 में -33 और प्लस के 20, तो 33 में से 20 गया -13। C21 दूसरी रो पहला कॉलम गायब, 11 का -1 में -11, और ये आपका 5 का 3 में हो रहा है, ये आपका 15, तो ये प्लस 26 हो गया। C22 यानी दूसरी रो और दूसरा कॉलम गायब, तो 14 -5 -5 -1, ये बचा, गुणा करो। 14 का -1 में -14, बीच में माइनस, और 5 का 5 में 25, तो 14 में से 14 और 25 हो गए माइनस के 39। ये ध्यान से देखना, यहाँ ये अलग कर देता हूँ, थोड़ा अलग दिखाई दे, है ना ये। चलिए C23 यानी दूसरी रो और तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम गायब, 14 का -3 में -42, बीच में माइनस, ठीक, और -5 का 11 में -55, तो माइनस माइनस प्लस 55, तो 55 में से ये 42 गया 13, -13 आ गया। चलिए C31 कैसे निकलेगा बेटा, तीसरी रो पहला कॉलम गायब, 11 का 3 में -33 और प्लस के हो गए 5 चौके 20, 33 में से 20 गया -13। C32 कैसे निकालें, C32 तीसरी रो और दूसरा कॉलम गायब, तो 14 का 3 में -42, माइनस प्लस 55, 55 में से 42 गया 13। C33 तीसरी रो तीसरा कॉलम, 14 चौके 56, माइनस के 121, तो यहाँ बचेंगे 11 में से 6 गया 5, या 11 में से 5 गया 6, 65 हो गए। अब ये बताओ बेटा एडजॉइंट कैसे निकालना है। एडजॉइंट के लिए पहले तो इसका कोफैक्टर निकलेगा, है ना। कोफैक्टर में आपको पता है कि इनको रो में लिखते हैं आप, फिर आप ट्रांसपोज करते हो। तो अगर आपको डायरेक्ट एडजॉइंटे लाना हो तो उसकी भी तरीका है। आप ऐसा करो, इनको रो में मत लिखो, इनको कॉलम में लिखो। तो कॉलम में लिखने से क्या है, आपको ट्रांसपोज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ देखो, यहाँ आपने पहले C निकाला था, फिर C से एडजॉइंट निकालने के लिए आपने इसको ट्रांसपोज किया,
लेकिन अगर आप इसको पहले से ही कॉलम में लिख दें तो आपको ट्रांसपोज नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं थोड़ा शॉर्ट, -13 26 -13। दूसरा कॉलम क्या है बेटा, 26 -39 -13, और ये क्या है -13 -13 और -65। आप देख सकते हो एक्स इन्वर्स कैसे आएगा बेटा। एक्स इन्वर्स के लिए एडजॉइंट में एक्स के मॉड का भाग देना है, तो भाग किसका दे रहे हो, 169 का। और आप एक काम करो, अंदर से आप देख रहे हो कि इन सब में से 13 कॉमन ले सकते हैं। 13 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा बताइए बच्चों, 13 का भाग लगेगा -1 और 2 -1 एंड 2 -3 एंड -1, ठीक है। और यहाँ भी -13 का भाग दे रहे हो ना, हाँ 13 का दो, -1 -1 -5, ठीक है। ये चलिए ये x का इन्वर्स आ गया बेटा। 13 से आप चाहो तो इसे काट सकते हो, तो x इन्वर्स की वैल्यू क्या हो गई, 1/13 -1 2 -1 2 -3 -1 एंड -1 -5। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये बेटा LHS हो गई कंप्लीट। अब आप ये देखिए RHS में क्या लाना है, यहाँ देखो, यहाँ RHS कह रहा है कि A इन्वर्स जो भी तुमने निकाला हो उसका एडजॉइंट निकालो। क्या निकालो बेटा, उसका एडजॉइंट। चलिए देखते हैं अब इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, वो समझने की चीज़ है ना। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे किसका, A इन्वर्स। ये है बेटा A इन्वर्स, देखिए यहाँ मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ये है, ये देखो A इन्वर्स, और इसका लाना है, इस A इन्वर्स का एडजॉइंट लाना है, इस A इन्वर्स का एडजॉइंट। चलिए देखते हैं कैसे लाएंगे, ध्यान से। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये तो A इन्वर्स आ गया, अब चलेंगे पार्ट 1 के RHS की तरफ, ठीक है। पार्ट 1 के RHS में देखो क्या सिस्टम है। पार्ट 1 के RHS में कि y इक्वल किसकी वैल्यू दी है, A इन्वर्स की। ये मैंने y मान लिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने x मान लिया था, लेकिन इसका इन्वर्स नहीं लाना, एडजॉइंट लाना है। 13 का भाग सब में दे दिया है। अब आपको पता है कि इन्वर्स लाने के लिए मॉड की ज़रूरत पड़ती है, एडजॉइंट के लिए तो मॉड चाहिए नहीं, तो डायरेक्ट को फैक्टरी में ले रहा हूँ। चिन्ह आपको पता है क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब वैल्यू देखना कैसे करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी, बाकी आसान है। C11 पहली रो पहला कॉलम छोड़ के यहाँ करो, -4 का 1 में -4, ठीक है। और ये 3 का 3 में 9 और 13 LCM में रहेगा। इस तरह आप देख सकते हो 9 और 4 13 से 13 कट के -1 आ गया। इस तरह पूरी कैलकुलेशन करनी है आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। C1 अब करना है अपने को C12। C12 के लिए बेटा पहली रो और दूसरा कॉलम गायब, तो यहाँ बचेगा 11 का 1 में -11, बीच में क्या आती है -3 का 5 में 15 अपॉन में 13। आपको पता है ये माइनस के माइनस 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 प्लस हो गया, 11 और 15 26, 26 में 13 का भाग दोगे 2। चलिए C13 पहली रो तीसरा कॉलम गायब, 11 का 3 में 33 हो गया, बीच में माइनस 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 प्लस हो जाएगा। देखो ये करोगे तभी सीखोगे, ऐसे नहीं देखने से तो आपको उल्टा बोरियत लगेगी, जब मेरे साथ साथ करते रहोगे तब आसान रहेगा। 33 में से 20 गया, 13 से 13 कट के -1 हो गया। C21 दूसरी रो पहला कॉलम गायब, तो 11 का 1 में -11 और 3 का 5 में हो गया आपका प्लस के 15 अपॉन में 13 चल रहा है, ठीक है। दोबारा देख लो भाई C21 कैसे किया है, दूसरी रो और पहला कॉलम गायब, तो -11 का 1 में -11, बीच में -5 का 3 में 15, ये सॉरी यहाँ बीच में क्या आती है -11 और 15 26, 26 में 13 का भाग 2 हो गया। चलिए C22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 14 का 1 में -14 और बीच में -5 का 5 में 25, 14 और 25 हो गए बेटा 39 में 13 का भाग -3। C23 कैसे निकालोगे, दूसरी रो तीसरा कॉलम, -14 का 3 में -42, बीच में -5 का 11 में माइनस माइनस प्लस 55 अपॉन में 13। चलिए ठीक है, तो 55 में से 42 गया, माइनस के
ये 13 से 13 कट के -1 आएगा, ये C23 हो गया। अब C31 कैसे निकलेगा, तीसरी रो पहला कॉलम गायब, तो 11 का 3 में माइनस के 33 और प्लस के 20 अपॉन में 13, तो 33 में से 20 जाएगा, माइनस के 13 अपॉन 13 -1। C32 तीसरी रो और दूसरा कॉलम गायब बेटा, चलिए तीसरी रो दूसरा कॉलम क्या आ जाएगा, 14 का 3 में -42 माइनस माइनस प्लस के 55 और अपॉन में 13, 55 में से 42 गया, 13 से 13 कट के -1। C33 तीसरी रो तीसरा कॉलम 14 चौके 56 और -121 अपॉन 13, ये 65 हो जाएंगे, 13 पंजे 65। अब इन सबको मैंने बताया था डायरेक्ट ही अगर आपको एडजॉइंट चाहिए, अगर आपको डायरेक्ट ही एडजॉइंट चाहिए तो इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी, ये एडजॉइंट ऑफ वाई, उसके लिए आप डायरेक्ट इनको रो में मत लिखो, डायरेक्ट ही कॉलम में लिख दो। कैसे, -1 2 -1 एंड 2 -3 -1 और ये हो गया -1 -5, ये एडजॉइंट ऑफ वाई, वाई का मतलब ए इनवर्स से है, तो ये RHS हो गई कंप्लीट। अब एक बार यहाँ पर ये हो गई अपनी क्या, RHS, ठीक है ना। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना थोड़ी सी, यहाँ थोड़ी बस एक गड़बड़ का ध्यान रखो। देखो यहाँ मैंने जब आपने देखा जब इंटू किए थे, जैसे C11 है तो पहली रो का पहले कॉलम में किया तो -4 और ये 9, लेकिन नीचे 13 का 13 में करोगे ना तो 169 आएगी, तो अपन ने 1 13 लिया है, तो इसका मतलब जो आपका 13 है वो जो बचेगा ना, या 1 13 एक्स्ट्रा आएगा सब में, ये 13 × 13 चलेगा सब में, क्योंकि डबल आ रहा है ना, डबल आ रहा है। तो आप कहोगे सर अब इस 1 13 का क्या करें, एक तो 13 आपने पहले कैंसिल कर दिया, इसको करो ये कि ये बच जाएगा, यहाँ अपॉन में आएगा, ये इन सब के अपॉन में आएगा, सही है ना, ये इन सब के आएगा अपॉन में, और अपॉन में आएगा तो आप जब इसको लिख रहे हो तो ये कॉमन में आ जाएगा 1/13। अब आप ये देखो कि ये तो है RHS, LHS क्या थी, थोड़ा सा यहाँ देखना, ये यहाँ देखना, अगर आपको ये दिख रहा हो तो मैं यहाँ बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पर आपने थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करना। देखो ये तो आई थी LHS की वैल्यू, ये एक्स इनवर्स आया था, ये 1/13 -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -5, और अब ये आई है RHS, ये देखो ये आई है RHS, ये तो आप देख सकते हो ये दोनों वैल्यू सेम है, LHS और RHS। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो LHS थी उसमें तो आपने एडजॉइंट A का इन्वर्स निकाला, और जो RHS थी उसमें A इन्वर्स का एडजॉइंट निकाला, और इस तरीके से ये आपका हो गया प्रूव, ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप कहोगे सेकंड में क्या करना है, सेकंड में यहाँ मैं आपको बता दूँ, देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, A इन्वर्स का इन्वर्स निकालो और A लाओ। तो अब ज़्यादा काम नहीं है, देखिए सुनो वो कैसे निकलेगा, यहाँ A इन्वर्स का इन्वर्स कैसे निकलेगा, और वो A के इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ ट्रिक देखना, आपको क्या निकालना है सेकंड पार्ट में, यहाँ देखना, इसको मैं 1 सेकंड में ही जल्दी कर दूंगा। आपको निकालना है ये A इन्वर्स का भी इन्वर्स, है ना। अब आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए आपको उसका एक तो एडजॉइंट चाहिए, यानी A इन्वर्स का इन्वर्स निकाल रहे हो तो A इन्वर्स का एक तो एडजॉइंट चाहिए और फिर A इन्वर्स का मॉड चाहिए। अब आप कहोगे सर A इन्वर्स का एडजॉइंट हमारे पास कहाँ है, अरे अभी आपने यहाँ क्या निकाला था पार्ट 1 की RHS में, ये A इन्वर्स का एडजॉइंट ही तो निकाला था। क्या है A इन्वर्स का एडजॉइंट, ले आओ, 1/13 -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -5, सही है। नीचे कह रहा A इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, आप ये देखो A का डिटर्मिनेंट क्या आया था स्टार्टिंग में, ये देखो A का डिटर्मिनेंट कितना आया था, -13। तो जो A इन्वर्स का डिटर्मिनेंट होता है बेटा वो इसका व्युत्क्रम होता है, यानी उल्टा हो जाएगा, यानी -1/13।
13 से 13 गया, माइनस का इसमें भाग दोगे, चिन्ह बदलेंगे। चलो बदलो चिन्ह, क्या हो जाएगा 1 2 1 -2 1 -2 3 1 एंड 1 1 5। अब आप शुरू में देखो ये पूरी वैल्यू किसकी थी, ये देखो क्वेश्चन यहाँ शुरू हुआ था, उस क्वेश्चन को देखो यहाँ, ये 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5 ये थी वैल्यू ए की। तो आपको सेकंड पार्ट में यही तो लाना था कि ए इनवर्स का इनवर्स ए के इक्वल आ जाए, तो ये भी प्रूव हो गया। तो लेकिन थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था, और ये बेटा लेंदी ही इसका मेथड है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक, चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेते ही आपके 3 1 आ जाएंगे, और 3 1 से आप 2 0 बना सकते हो। तो आपको दिख रहा है अगर मैं यहाँ कॉलम को ऐड करूँ तो x और x 2x + 2y होगा, ये यहाँ पर 2x + 2y। तो चलिए वही काम कर लेते हैं, यहाँ ऑपरेशन ले लेते हैं C1 + C2 + C3। ठीक, डेल्टा इक्वल। अब आपको पता है कि यहाँ एरो के इधर कौन है C1, तो यानी C2, और ये जो C3 दिख रहा है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी फ़र्क पड़ना है वो किस पे पड़ना है बेटा, ये C1 पे। चलो इन तीनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 2x + 2y एंड 2x + 2y। इसको ले लेंगे बाहर, तो ये आपका बाहर क्या हो गया 2x + 2y, यहाँ बचेगा 1 1 1, वहाँ आएगा y x + y और x, इधर ये चल रहा है x + y x और y। 3 1 का क्या मतलब होता है बेटा, 3 1 से 2 0 आ सकती हैं, कैसे आएंगी, फर्स्ट में से सेकंड रो को माइनस कर दो, और सेकंड में से आप थर्ड रो को माइनस कर दो। एरो के इधर R1 है तो इधर भी R1 रहेगी, और इधर R2 है तो इधर भी R2 रहेगी। चलिए यहाँ 2x + 2y इंटू, यहाँ आप देख रहे हो वन में ये एरो के इधर R1 और R2 हैं, तो यानी R3 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब यह 1 में से 1 गया 0, y में से इसे माइनस करोगे -x, x + y में से x जाएगा +y, 1 में से 1 गया 0, x + y में से x जाएगा तो क्या बचेगा, x + y में से x जाएगा तो यहाँ बचेगा बेटा y, x में से y गया तो यहाँ आ रहा है x - y, ये लाइन आ रही है, ठीक है ना, ये लाइन चल रही है। अब आपको पता ही है यहाँ 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x + y, और 1 लेते ही 1 की रो कॉलम गायब हो गए, इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -x का दोनों से -x² + xy, बीच में माइनस, y का y में y², माइनस आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ बच रहा है बेटा x + y, और अंदर हो रहा है x² - xy + y²। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा a³ - b³ का, क्या फॉर्मूला होता है a³ - b³, जल्दी बता दो बेटा, क्या होता है a - b इंटू a³ + b³, a + b a² - ab + b²। तो उसी तरीके से अब बच्चों ये बता दो ये किसकी वैल्यू है, ये है x³ + y³ की, ये आपका आंसर आ गया है ना। चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 ये है। अब 3 1 इसमें पहले से ही दिखाई दे रही हैं, तो ज़्यादा कुछ झंझट इसमें करना नहीं है अपने को, 3 1 ऑलरेडी दिखाई दे रही हैं, तो क्या करें बेटा, 3 1 आपको ऑलरेडी दिखाई दे रही हैं, तो चलो R1 में से R2 माइनस कर दो, और R2 में से R3, सही है। एरो के इधर R1 रहेगा और एरो के इधर R2 रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको पता है कि तीसरी रो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी फ़र्क पड़ना है पहली में से दूसरी रो, 1 में से 1 गया 0, x में से ये माइनस करोगे -y, y में से y गया 0, 1 में से 1 गया 0, x + y में से x जाएगा y में से इसे माइनस करोगे -x, और 0 0 1 वाले में मैंने बताया था 1 को लेते ही क्या होगा, 1 की रो कॉलम गायब, इन चारों का क्रॉस, तो -x का y से हो जाएगा कितना, अरे यही चारों तो बच रहे हैं भाई, चलो इनको क्रॉस कर दो, -y का x से xy, ये 0 हो जाएगा। लो, एक लाइन का क्वेश्चन है। अब आपने क्या देखा, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, है ना,
अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 आ गया तो शॉर्ट आ गया। अब ये तो भाई मिक्स में आएंगे, ये कोई फिक्स थोड़ी होता है कि कितनी लाइन का क्वेश्चन आएगा, कभी लेंथी आएगा तो कभी शॉर्ट आएगा। क्लियर, इस तरीके से। ठीक बेटा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखना बेटा, 11 में भी कुछ नहीं है, इसमें ये प्रूव करना है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए मैंने क्या किया है, पहली में से दूसरी रो माइनस कर दी है, और बीटा माइनस गामा लाने के लिए मैं दूसरी में से तीसरी रो माइनस करूँगा। ठीक, ये तो R3 ऐसे की ऐसी, ये पहली में से दूसरी, दूसरी में से तीसरी, चलो घटा लो। बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, यहाँ अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। अब यहाँ इक्वल बनाने के लिए देखना क्या करना है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा, ये सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा। बीटा माइनस अल्फ़ा में ऐसा करो माइनस कॉमन ले लो, तो ये उल्टा हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ देखना बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस गामा इंटू बीटा प्लस गामा। यहाँ माइनस कॉमन ले लो, क्या बचेगा, बीटा माइनस गामा। तीसरी रो क्या है, गामा, गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक बेटा, पहली रो में कॉमन क्या है बताइए, अल्फ़ा माइनस बीटा, दूसरी रो में बीटा माइनस गामा। अब देख लो क्या बचा, यहाँ बचा 1 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1, यहाँ क्या बचा 1 बीटा प्लस गामा माइनस 1, यहाँ बच रहा है गामा, गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ देखो एक काम कर सकते हो, अगर आप पहली और तीसरी कॉलम को जोड़ दो तो 1 माइनस 1 जीरो आ सकता है, और 2 जीरो मिलते ही आपको पता है आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलो संक्रिया ले लो, C1 टू C1 प्लस C3, यानी पहले में तीसरा कॉलम ऐड करना है। तो ये आपका सब चल रहा है अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा। यहाँ देखना ध्यान से करना क्या है, देखो तो यहाँ बेटा तीसरा, अभी देखो एरो के दर कौन है, C1, यानी दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। फ़र्क किस पर पड़ना है, फ़र्क पड़ना है सिर्फ पहले कॉलम पर। चलो जोड़ो, 1 माइनस 1 जीरो, जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब आप देख सकते हो जैसे ही मैं इसको लूँगा तो इसकी रो कॉलम गायब हो जाएगी। जैसे यहाँ बाहर आप देख सकते हो अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा तो चल ही रहा है। जैसे ही बेटा मैं इसको लूँगा तो इसकी रो कॉलम गायब हो जाएगी। क्या बचेगा यहाँ, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा माइनस 1 माइनस 1। अब आप देख रहे हैं कि ये तो ऑलरेडी चल ही रहा है, आपको प्रूफ भी करना है, इसमें कुछ मत छेड़छाड़ करो। यहाँ क्रॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का माइनस 1 में करोगे हो जाएगा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, बीच में क्या आता है माइनस, लेकिन जब माइनस 1 का करोगे तो ये दोनों भी माइनस के होंगे, तो यहाँ माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीटा प्लस गामा। चलिए बीटा कैंसिल, अब इसे रख दो क्रम से। क्या क्रम है बेटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और यहाँ बचा गामा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हो गई आपकी RHS। तो ये था बेटा आपके चैप्टर 4 के मिसलिनियस का पार्ट 2। क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है तो इसको 3 पार्ट में अपन बना रहे हैं। तो पार्ट 3 के लिए कल बेटा 10:30 AM पर फिर से चैनल पर आप आएँ। कोई नया स्टूडेंट हो तो बेटा चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और बाकी बच्चों को भी वीडियो शेयर करें। अब जैसे क्वेश्चन नंबर आज आपने देखा 8 जो है, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसकी ज़रूर 2 बार प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए कल मिलते हैं 10:30 पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।